हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है, हम रैम के मिस के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे कि आप थंबनेल देख के आएंगे। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा सबसे पहला मिथ ये है कि जितनी ज़्यादा रैम उतनी ज़्यादा हमारा मतलब पीसी अच्छा होएगा। दोस्तों, ये कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक गलत है। मतलब मैं सही समझाता हूँ। मान लो आपने अपने सिस्टम में 8 GB रैम लगा रखी है और आप मतलब आपको परफॉर्मेंस ठीक ठाक मिल गया और आपने 8 GB और बढ़ा दी, तो आपको थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट मिल गया। तो फिर से आपने 8 GB बढ़ा दी, आपको उसकी ज़रूरत भी नहीं थी, पहले 16 थी और बढ़ा रहे हो आप उसके ऊपर। तो दोस्तों, फिर आपको इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है ना। आप ये समझने की कोशिश करना कि आपका जो पीसी है वो एक सर्टेन लेवल तक ही आपकी रैम को यूज़ करेगा, उससे ऊपर नहीं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लो आप GTA 5 खेल रहे हो, ठीक है। तो आपने क्या करा, 8 GB रैम लगा रखी है अपने पीसी में। तो फिर आपने क्या करा, फिर एक और 8 GB लगा दी, अब आपके उसमें 16 GB होगी। तो आप सोचोगे कि आपके अब तो FPS बढ़े हैं थोड़े से, तो अब मैं और 16 लगा दूंगा और बढ़ेंगे। तो तब नहीं बढ़ पाएंगे इतने, क्योंकि आपका जो गेम है वो इतनी रैम यूज़ ही नहीं कर पाएगा। वो जितनी अपनी मैक्सिमम लिमिट तक रुक जाएगा। अगर मान लो आप अच्छे खासे मतलब एडिटिंग का काम करते हो, आप 4-5 सॉफ्टवेयर चला रखे हैं अपने पैरेलल में, एक के बाद एक के बाद एक चलता रहता है आपका, तब आपको ज़्यादा रैम की ज़रूरत पड़ेगी। फिर मान लो आपने सिर्फ गेमिंग करनी है, तब आपको ज़्यादा रैम की ज़रूरत नहीं है। तो पहला मिथ तो ये होता है कि भाई हमें रैम बढ़ाते जाएंगे, जितनी ज़्यादा रैम उतनी ज़्यादा सिस्टम अच्छा। दूसरा भी दोस्तों इसी से रिलेटेड है कि बहुत से सोचते हैं जितनी ज़्यादा मेमोरी होएगी, मतलब 8 GB रैम बढ़िया है 4 GB रैम से। दोस्तों, ये भी मतलब एक मिथ बोल सकते हैं इसको एक टाइप से, क्योंकि साइज से हर चीज़ में मैटर नहीं करता। जैसे मान लो अगर मेरे पास 4 GB रैम है, उसकी फ्रीक्वेंसी 3200 मेगाहर्ट्ज़ है, और आपके पास रैम है 8 GB, उसकी है 1600 मेगाहर्ट्ज़। तो मेरी रैम आपसे वाले से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगी। और इसमें कैश लेटेंसी भी आती है, उसको भी ध्यान रखना। वो जितनी कम होगी उतनी अच्छी रैम होती है, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी लेटेंसी कम होनी चाहिए। तो आप भी इन बातों को भी ध्यान दो। यहाँ पे बहुत से बंदे गलतियाँ कर देते हैं, वो लेटेंसी को नहीं देखते, वो सिर्फ फ्रीक्वेंसी और मेमोरी को देखते हैं। दोस्तों, आप ये गलती ना करो, आप भी इसको देखो। और जो दोस्तों तीसरा मिथ है, आपने बहुत से देखा होगा क्या करते हैं, अपने यूट्यूब पे व्यूज़ के चक्कर में वीडियो डाल देते हैं कि पेन ड्राइव को रैम बनाए। दोस्तों यार, आप खुद ही सोचो ऐसा क्यों करना है आपने। इससे दोस्तों आपकी परफॉर्मेंस नहीं बढ़ेगी और भी डिक्रीज़ हो जाएगी। देखो यार, पेन ड्राइव अलग पर्पज़ के लिए, रैम अलग पर्पज़ के लिए है। रैम से डाटा बहुत स्पीड से चलता है, बहुत स्पीड से उसमें आता है, फिर जाता है, आता जाता है। पेन ड्राइव में उतनी स्पीड से नहीं जाता ना। पेन ड्राइव किसी और पर्पज़ के लिए है यार, पेन ड्राइव ओ सॉरी रैम किसी और पर्पज़ के लिए है। अगर ऐसा होता तो बहुत सी रैम कंपनियां पेन ड्राइव को ही रैम बना के बेच देती, सस्ते में पड़ता। जब आप इतनी महंगी महंगी रैम्स खरीदते हो, तो आप इस पेन ड्राइव नहीं खरीद देते। खरीदिए कि 32 GB की चल गया उसमें काम, खरीदी एक जा उससे भी ज़्यादा चाहिए 64 GB की खरीद लो, रैम से तो सस्ता ही पड़ेगा ना। दोस्तों, ये भी एक मिथ है जो बहुत से लोगों को होता है। बहुत से ट्राई भी करते हैं और उनकी फिर परफॉर्मेंस डिक्रीज़ हो जाते हैं, फिर वो पछताते हैं। दोस्तों, ये गलती आप मत करना कि आप अपने देखो वीडियो और पेन ड्राइव को रैम बनाने की सोचें। दोस्तों, ये बहुत बड़ी गलती होती है यार। बहुत से लोग आपने मेरा तीसरा मिथ है, सॉरी चौथा मिथ है, चौथा। बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि यार हम अलग अलग मेमोरी की रैम नहीं चला सकते। जैसे आपके पास 8 GB और 16 GB, आप उनको नहीं चला सकते। दोस्तों, आप उनको चला सकते हो, पर ये रिकमेंड नहीं करा जाता, क्योंकि इसमें बहुत सारे इश्यूज आते हैं। जैसे कि आपकी फ्रीक्वेंसी मैच करनी पड़ती है, लेटेंसी मैच करनी पड़ती है। दोस्तों, सबसे बड़ा इसका कारण ना चलाने का, आप उसको फिर ड्यूल चैनल में मतलब डबल चैनल में यूज़ नहीं कर सकते, वो सिंगल चैनल में ही चलेंगी हमेशा, अगर अलग अलग मेमोरी की होंगी। दोस्तों, आप ये यूज़ कर सकते हो अगर मान लो आपके पास आपके सिस्टम में 8 GB लग रखी है, या आपके में 4 GB है, तो आपको कहीं से 8 GB मिलेगी तो आप वो लगा लो। अगर आपको मतलब समझ रहे हो ना, उससे बड़ी मिली तब लगाना है ना, उससे छोटी मिली तब मत लगाना। क्योंकि ये मैंने टेस्ट करा था, मेरी तो परफॉर्मेंस डिक्रीज़ हुई थी। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझना पड़ेगा कि आपको ये ऐसे लगाओगे तो बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। जैसे अगर मान लो आप दो दो रैम्स को लगाओगे तो दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम करेगा। आपका पीसी इतना स्मार्ट होता है ना
ये जो हमारा सिस्टम है इतना स्मार्ट है कि फ्रीक्वेंसी से मतलब इनकी बैंडविड्थ बराबर करनी है, वो जैसे मर्जी करे। उसके बाद अगर मान लो आपने लगाई थी एक 4 की, लगाई थी एक 2 की, आप सोच रहे हैं 6 GB होगी, वो 6 नहीं, वो 6 से भी कम रहेगी। समझो यार इस बात को। तो मतलब 4 से थोड़ी सी कम चल रही होगी। अगर मान लो आपके पास एक 4 से एक 2 थी, आपके में 4 लग रखी थी, आपने 2 लगा दी, वो कम हो जाएगी। अगर आप 2 + 4 करो, मतलब 2 आपके में पहले थी, फिर आपने 4 लगा दी, वो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। ठीक है ना दोस्तों, ये थोड़ा सा आप समझो। ये बहुत से लोग सोचते हैं कि हम अलग अलग नहीं चला सकते, पर ये रिकमेंड नहीं करा जाता। अगर मान लो आप कोई नई रैम बाय कर रहे हो, तो आप सेम फ्रीक्वेंसी की, सेम साइज़ की और सेम लेटेंसी वाला सब कुछ सेम वाली लिया करो। मतलब ये बोलते हैं अगर आप कंपनी सेम कर लिया, आपका लगभग काम चल जाता है। ठीक है दोस्तों, बहुत से लोगों के में मिथ होता है कि भाई हम अलग अलग उसकी मेमोरी वाली रैम नहीं चला सकते हो। आप चला सकते हो, पर वो थोड़ी दिक्कत रहेंगी, इसलिए उसको रिकमेंड नहीं करा जाता। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस हम 4 ही मिथ रखते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और ऐसे और इंटरेस्टिंग कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें। चलिए दोस्तों, आज के लिए